एक राजा था। वह एक दिन शाम के वक्त अपनी महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडर थे। उन खंडरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरते थे। राजा ने उन खंडरों की तरफ संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरते थे, वह अब नहीं आते? उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ देखा नहीं। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे, उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिलें तो उनसे कोई बात पूछें, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता लगा कि वह शरीर छोड़कर चले गए। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ लेते नहीं, जब वह मर जाता है तब रोते रहते हैं। राजा ने कहा, अहो, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने उनका लाभ नहीं लिया। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे ही मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संतों को जानते हो? वे बोले, हाँ जानता हूँ, वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। राजपुरुषों ने फिर पूछा, क्या आप उन संतों के शिष्य हैं? साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ, उनका संग किया है। राजा के पास ये समाचार पहुँचा तो राजा ने उनको लाने की आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए, बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्राय उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वे सत्संग के लिए, पारमार्थिक बातें पूछने के लिए बुला रहे हैं, आप हमारे साथ पधारें। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन कुर्सी का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार नहीं रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता जानता नहीं है, कभी राजसभा में गया नहीं, इसलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए, पर इसको आता नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले, हाथ सिकोड़े तब से। तात्पर्य यह है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकोड़ते, पर हमें लेना कुछ नहीं है, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर साधु ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि यह मूर्ख नहीं है, बड़े समझदार, त्यागी और चेतना वाले हैं। राजा ने उन संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे। वैसे संत बहुत कम हुआ करते हैं, बड़े ही ज्ञानी थे। राजा ने पूछे, आप उनके साथ रहे ना? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। राजा ने पूछा, आपने उनसे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। राजा बोले, तो क्या आप खाली रह गए? साधु ने कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी खाली नहीं रह सकता। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया। साधु की ये बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर उसमें सुगंध रह जाती है और घी के बर्तन में से घी निकालने पर चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध और चिकनाहट हमारे अंदर रह गई है। राजा बोले, महाराज, वह सुगंध चिकनाहट क्या है, यह मेरे को बताइए। साधु ने कहा, राजन, यह हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने
कर दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे मानूंगा, आप सच्ची बात कह दें। साधु ने कहा, राजन मेरे को आप में और इस पिल्ले में कोई फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत की सुगंध है और चिकनाट है। यह पिल्ला बहुत साधारण जीव है और आप बहुत विशेष हैं। यह बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में ही प्राण है, इसमें भी प्राण है। आप भी श्वास लेते हैं, यह भी श्वास लेता है। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है, इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, यह भी खाता पीता है। आप में और इसमें क्या फ़र्क है? संसार के सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेषता होती है। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। आप हिसाब लगाओ तो आप दोनों बराबर हैं। आप ऊंचे पद पर हैं और यह नीचा है। यह फ़र्क तो तब होता जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। ना आपसे कुछ लेना है और ना ही इस कुत्ते से मुझे कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें क्या फ़र्क रहा? आप बुरा ना माने, आपने बताने का आग्रह किया, इसलिए साफ साफ कह दिया। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, प्रत्युत सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमें संसार से कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं, तो फिर क्या दोनों में फ़र्क हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना, यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच बाजार में बहुत भीड़ रहती थी, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे कहीं बैठकर पा लेते। एक दिन भिक्षा पाने के बाद अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मांज देता हूँ। साधु ने कहा, आपसे नहीं मंजवाना है। तो सेठ बोला कि ठीक है, मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा, मेरे लिए आप में और नौकर में क्या फ़र्क है? आप मांजें या नौकर मांजें, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं ऐसे ही नौकर आदरणीय हैं, और जैसे नौकर आदरणीय है ऐसे ही आप आदरणीय हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर तो है नहीं, उसको मैं तनख्वाह देता नहीं, तो मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब होता जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेष पूर्वक संबंध जोड़ना हो। हमको यह समझना चाहिए कि हमें जब किसी से कुछ लेना ही नहीं है, हमें अपनी मस्ती में रहना है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे।